नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव आज आप लोगों से एक ऐसे महापुरुष के विषय में चर्चा करूंगी जिनका नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, किंतु उनके विषय में जानकारी कम लोगों को होगी। मैं आज बात कर रही हूँ आप लोगों से पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी के विषय में, जिनको यदि आधुनिक काल का विश्वामित्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आदिकाल में विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र को लाए थे, उसी प्रकार से पंडित श्री राम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र को जन जन तक, घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, बिना जाति पात का भेदभाव किए सभी के लिए उपलब्ध करा दिया। हर व्यक्ति इसका जाप कर सकता है, इस बात को उन्होंने साबित कर दिया। हमको खुद याद है कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मदर कहती थी गायत्री मंत्र का जाप महिलाओं को नहीं किया जाता है। तो इतने मतलब समय में उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचा दिया। पंडित जी का जन्म 20 सितंबर 1911 को हुआ था और इनका निधन 2 जून 1990 को हुआ था। इस अपनी जीवन के अवधि में उन्होंने जो भी काम किया है वह अलौकिक है, अद्भुत है, अनूठा है। एक साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। या तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था, या फिर हम आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के बारे में देख रहे हैं कि उन्होंने 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियाँ, 18 पुराण, सभी पर उन्होंने बड़ी ही सुगम भाषा में, जो हर व्यक्ति समझ सकता है, उन्होंने बड़ी ही सुगम सरल भाषा में अपने भाष्य लिखा है। तो ये कोई साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है इतना बड़ा अलौकिक काम करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 15 वर्ष की अल्प अवस्था में ही उन्होंने अपने गुरु सत्ता को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और अपना कुछ नहीं, जो गुरु सत्ता का निर्देश होता था उसी के अनुसार वो चलते थे। गुरु सत्ता के निर्देशानुसार ही वो हिमालय में 3 बार गए हैं और कड़ी तपस्या हिमालय में उन्होंने किया है। गाय को जो जौ खिलाया जाता था और गाय के गोबर से जो जौ निकलता था उसी को धो करके, सुखवा के, पिसवा करके, उसी का आटा और छाछ खा करके वो रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है अखिल गायत्री विश्व परिवार की स्थापना किया। माता जी का, उनकी पत्नी भगवती शर्मा जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने जो महिलाओं को बहुत प्रिय होता है, अपने सारे जेवर गायत्री परिवार के लिए भूमि खरीदनी थी या भवन बनवाना था, उसमें उन्होंने अपने सारे जीवन जो है दे दिया था कि इसको लगा करके आप लोग अपना काम करिए। पंडित जी ने समाज सुधारक का काम किया है, एक अच्छे समाज सुधारक का काम किया है। उन्होंने कोई रूढ़िवादिता का कभी भी बात नहीं कहा है, रूढ़िवादिता की बात नहीं कहा है। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म दोनों को समन्वित करके जो रूप प्रस्तुत किया है वो बहुत ही अलौकिक है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। विज्ञान और अध्यात्म का, आधुनिक विज्ञान और हमारा प्राचीन अध्यात्म है, दोनों को समन्वित करके एकमात्र गुरु जी ने ही जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही अलौकिक है, पढ़ने योग्य है, अनुकरण करने योग्य है। अध्यात्म के प्रति इतनी गहरी निष्ठा होने के बावजूद भी पंडित श्री राम शर्मा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इनके विषय में यदि चर्चा करी जाए तो शायद पूरी रात बीत जाएगी और ख़त्म नहीं होगी, ऐसे ऐसे काम इन्होंने किया है। कुल मिलाकर के इनके विषय में आप लोग जानिए, इनकी पुस्तकों को पढ़िए, उससे ज्ञान को अर्जित करिए, क्योंकि ये हम लोगों के बीच के हैं। हमने नहीं देखा, मेरे पिता ने देखा होगा, मेरी माता ने देखा होगा, मेरे दादी बाबा ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये हम लोगों के बीच के, हम लोगों के समय के हैं। तो इनके विषय में जानना, मैं समझती हूँ कि देश के बच्चा को
इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। इतने महापुरुष जो हमारे लोक के बीच के हैं, हमारे देश के हैं, इनके विषय में सबको जानकारी होनी चाहिए। मैंने बहुत ही संक्षेप में इसलिए इतनी चर्चा किया कि सभी लोग इनके विषय में जानें और इनकी कृतियों को पढ़ें और उसको अनुकरण करें, उससे लाभ उठाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।